मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता है आदमी। थोड़ा समय निकालकर अंत तक पूरा जरूर से जरूर पढ़ें। मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य थोड़ा कड़वा लिखा है, पर मन का लिखा है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊँट का, सुअर, हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बकरे का भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम, पालन और मकसद, हत्या, स्लॉटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉन वेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उनका कारोबार। इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है, उसमें किसी जीव की मौत है। तो जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देता है, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। तो बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, तो जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब 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 धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा है कि वो भी तो जीव हैं, और जब जीव मरता है तो बहुत तड़पता है। तो जब उसका स्वाद आप लेते हो उसके मांस का, तो आपके अंदर भी क्रोध वही आता है। तो क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना है, आज शनिवार है इसलिए नहीं खाना है, अभी रोजे चल रहे हैं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है, तो क्या सिर्फ तुम्हें दी है ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। तुम ही कहते हो कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। तो ये संकेत है ईश्वर का, प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो। इसीलिए जानवरों का मांस मत खाओ, मांसाहारी नहीं शाकाहारी बनो। किसी का मांस खाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक जीव है। और अगर हम इसको ऐसे खाते हैं, जब बकरे को काटा जाता है तो बकरा कितना क्रोधित होता है, कितना चिल्लाता है, और उसका मांस हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी वही क्रोध भर जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आप सभी को समझ में आई हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना ना भूलें। आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स भी करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। आप अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।